अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज हम एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहां पर एक निहत्था चोर अकेला घर की दीवार फैलांगता है और वहां पर 1 करोड़ रुपए की चोरी की नकबजनी की वारदात करता है और बाआसानी यहां से चलता हुआ रफू चक्कर हो जाता है। ये वो घर है जहां पर मैं खड़ा हूं और इसी दीवार पे जो है वो चढ़ा है। गेट पे चढ़ने के बाद वो अंदर दाखिल हुआ। दाखिल होने के बाद न जाने उसके पास कोई अलादीन का चिराग था। जैसे ही वो दीवार फलांग के अंदर गया और सीधा वहीं पर गया जहां पर जेवरात था, जहां पर पैसे थे। तकरीबन 98 लाख रुपए का जो है वो जेवरात यहाँ से चोरी किया और 2 लाख रुपए नकदी जो है वो वहाँ पर मौजूद है, जिसको चोरी करने के बाद आसानी तरीके से यहाँ से चला गया। यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं वहाँ पर उसकी तस्वीर भी देखी जा सकती है टेलीविज़न स्क्रीन पर कि किस तरह से उसने बड़ी महारत के साथ जो है वो गेट के ऊपर चढ़ा और उसके बाद अंदर छलांग लगाकर सीधा उसी दराज उसी कमरे में गया जहाँ पर ये जेवरात मौजूद था, जहाँ पर पैसे मौजूद थे, बल्कि साथ ये घर भी मौजूद है। इनको भी जो है वो कानो कान खबर तक न हुई कि चोर जो है वो घर में दाखिल हो गया। अमूमन में देखने में आया कि कई इस तरह के हमने प्रोग्राम किए कि सीनियर अफसरान बताते हैं कि एक ऐसी जो सोसाइटी है जहाँ पर बड़े अमीर तरीन लोगों ने जो है वो अरबों रुपए मालियत के घर बना रखे हैं, महंगी तरीन उनकी गाड़ियाँ हैं और यहाँ पर एक ऐसा गिरोह घूम रहा है, ख़ासकर सदर डिवीज़न के इलाका में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, कि जो सिर्फ़ और सिर्फ इसी बात की तहक़ीक़ करते हैं कि किसके घर में लॉक लगा हुआ है और वहाँ से ये लोग समझ जाते हैं कि इस घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है और उसी पर वो अपने साथियों को भी बुला लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात की जाए एक मुलज़म की, जो कि गिरफ़्तार होने के बाद पता चलेगा कि इसका नाम, वल्दियत, एड्रेस क्या है और क्या ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता भी है। यहाँ पर दीवार फलांगने के बाद उसने जब वारदात की तो यहाँ से मास्क पहने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यहाँ से रफू चक्कर हो गया। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये जगह भी दिखाएं जहाँ से ये वो पैदल गया। रईस, इस जगह से वो पैदल गया था, ये जगह भी दिखानी चाहिए क्योंकि इनके घर के साथ ही ये सड़क लगती है जहाँ पर ये आहिस्ता आहिस्ता पैदल गया और इसी सड़क के दरमियान जो है वो लोगों के घरों के बाहर कैमरे भी लगे हुए हैं और कैमरों की जद में वो आया तो ज़रूर, लेकिन इतना क्लियर नहीं हो सका कि कौन है या कौन नहीं। ताहाल अभी पुलिस जो है वो इसका मुकदमा दर्ज करने के बाद मुलजिम को गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक मुलजिम को गिरफ़्तार नहीं किया गया। ये वो घर है जहां पर चोर ने जो है वो वारदात की और यहां से 1 करोड़ रुपए की वारदात करने के बाद यहां से रफू चक्कर हो गया। जिस तरह से मुदई मुकदमे ने हमें बताया कि जो है वो चोर यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ जो है वो जब अगले कैमरे के पास पहुँचा जहाँ पर मेन गेट है, इसका मकसद ये है कि चोर जो है वो यही इलाके का जो है वो कहीं बेती था, शायद इनके घर का कोई ऐसा फ़र्द उसके साथ मिला होगा क्योंकि उसकी कुछ निशानियात होती हैं जो कि यही है कि जैसे ही चोर घर के अंदर दाखिल हुआ, दाखिल होने के बाद उसने उसी दराज का, उसी सेफ अलमारी का इंतखाब क्यों किया, क्यों उसे पता था कि यहाँ पर जो है वो जेवरात भी है, पैसे भी हैं, दीगर चीज़ें भी हैं। वो घर में तकरीबन 10 से 12 मिनट जो है वो घर में दाखिल रहा, लेकिन 1 करोड़ रुपए का चूना लगाकर जो है वो यहाँ से रफू चक्कर हो गया, जिसमें मैंने बताया कि 98 लाख रुपए का जेवरात था और 2 लाख रुपए नकदी थे। एक चोर था जो कि 1 करोड़ रुपए की वारदात करने के बाद इसी घर से जिस तरह से दाखिल हुआ, दाखिल होने के बाद आहिस्ता से जो है वो दरवाज़ा खोलकर आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ रवा दवा हो गया। फौरी तौर पर जब ये फैमिली खाना खाने के लिए जब बाहर गई हुई थी, वापस आई, तकरीबन 10 से 12 मिनट का जो है वो गैप था और उसी गैप के अंदर जो है वो चोर ने वारदात की और यहाँ से चला गया। जब ये लोग वापस आए, इन्होंने अपने घर की जो है वो अलमारी और दराज देखे तो वो खाली थे और जब वीडियो देखी गई तो वीडियो में वाज़े नज़र आया कि एक चोर वारदात करके जा रहा है। फौरी तौर पर 15 पर कॉल की गई, पुलिस मुतलका यहाँ पर आई और SHO ने जो है वो जो इसका काम है SHO का, फौरी तौर पर एप्लीकेशन लेकर फ्रंट डेस्क पर जमा करवाने के बाद मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। मुकदमे की बात की जाए तो जिस तरह से मुकदमा दर्ज होने के बाद तफ्तीश जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दी जाती है, तो अभी तक जो है वो इंचार्ज
इन्वेस्टिगेशन ने इनके साथ कोई राब्ता नहीं किया। इतनी बड़ी डकैती की वारदात थी, बाकायदा जो है वो उसको नकबजनी कहा जाता है कि नकबजनी की वारदात थी, क्योंकि डाकू जो है वो शायद साबका रिकॉर्ड याफ्ता हो। पहले जो चोर होते हैं वही बाद में डाकू बन जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चोरियां जो चोर करते हैं उसके बाद वो पिस्टल का इस्तेमाल करते हैं। लाजमी बात है कि जो चोर होता है उसके पास भी पिस्टल लाजमी होता है, क्योंकि वो निहत्ता यहाँ पर नहीं आता, उसके पास पिस्टल ज़रूर होता है, ताकि मुझे कोई भी रास्ते में पकड़ने की कोशिश करे, चाहे पुलिस एहलकार हो या घर का कोई फ़र्द हो, वो फायर मारने से भी जो है वो गुरेज नहीं करते। सतू कतला का ये इलाका है जहाँ 1 करोड़ रुपए की वारदात हुई है और अब तक जो है वो पुलिस ने मुलज़िम को ट्रेस नहीं किया और ना ही कोई शक की बिना पर किसी को गिरफ्तार किया गया है। जिस तरह से थाना के अंदर जो है वो चोरों की एक फहरिस्त होती है, उनका एक डाटा होता है, जिस तरह से CRO ब्रांच में एक डाटा है, तमाम चीज़ें जो है वो उसमें नज़र आ रही होती हैं, उनके नाम, वल्दियत, एड्रेस। लेकिन इन्वेस्टिगेशन सतू कतला पुलिस ने अभी तक ताहाल कोई भी ऐसा मुलज़िम गिरफ्तार नहीं किया और ना ही जो है वो किसी को शामिल तफ्तीश किया। घरों में इस तरह की वारदातें जब होती हैं तो सबसे पहले नौकरानी पर शक किया जाता है कि नौकरानी ने वारदात की है या करवाई है। पुलिस की जानिब से नौकरानी को भी ताहाल जो है वो आधा घंटा तकरीबन जो है वो अपने दफातर बुलाया गया थाने के अंदर, लेकिन वहाँ पर जो है उसको क्लियर करके छोड़ दिया गया कि चोरी की वारदात इसके अंदर नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो और भी सामने आएंगी, घर वालों से भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं और घर वालों से बात करते हैं कि तमाम मामला क्या होता है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दूसरे घर वालों से भी बात करते हैं। जी, मेरे साथ यहाँ पर इस गली का, इस मोहल्ले का चौकीदार भी मौजूद है, जो कि यहाँ पर मुसल्ला बैठा होता है कुर्सी के ऊपर, जो कि घरों की निगरानी करता है। आप मुझे बताएं आपका नाम क्या है? गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास, मुझे ये बताएं कि जिस दिन ये वारदात हुई आप लोग कहाँ थे? मैं छुट्टी पे था सर, छुट्टी पे गया हुआ था। ईद के तकरीबन 2 दिन मैं इधर ही था, ईद भी मैंने इधर ही गुजारी थी। 2 दिन के बाद मैं इनको लोगों को कहा कि मैं बच्चे हैं तो मैं अब छुट्टी जाना चाहता हूं, इनको बता के गया। आप गांव चले गए थे? जी, मैं गांव चला गया था। आपके मुतबादिल आपने अपनी कंपनी को बताया कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और करोड़ों रुपए की यहाँ पर प्रॉपर्टी है, लोगों के सामान है, उनकी जानो माल की हिफाजत कौन करेगा? जी, मैंने अपनी कंपनी को बताया था, यहाँ के जो गली के इंचार्ज हैं या जो भी इधर रैश हैं उनको भी बताया था। बता के मैं गया था। कंपनी के जो मेरे मेजर साहब हैं मैंने उन्हें भी इतला दी थी कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, तो मेरे मुतबादिल जो है ना आदमी इधर जो है ना भेजना है आपने। उन्होंने कहा ठीक है, मैं बंदोबस्त कर दूँगा। तो मैं फिर सारों को बताकर चला गया था। गुलाम अब्बास, फिर बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया? सर वो उनसे मैंने सवाल किया कि सर आपने गली में आदमी क्यों नहीं भेजा, तो उन्होंने बताया कि जो है ना ईद पे रश होता है, इसलिए जो आदमी है ना वो शाटिंग की वजह से ना, पहले भी अक्सर जो मेरी गली में जो है ना शाटिंग रहती थी बंदों की, तो इसलिए मैंने उनको कहा कि सर आप ऐसा करेंगे, मैं ईद भी इधर ही गुजारी है तो बराए मेहरबानी मेरी हेल्प कीजिएगा, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए ईदी वगैरह देनी है, जाना था। तो इसलिए मैंने उनको कहा कि सर मैं जाना चाहता हूँ, तो मेरी जगह पे जो है ना मुतबादिल आदमी आपने देना है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा आप चले जाएं, मैं बंदोबस्त अगर हुआ तो मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। आप समझते हैं गुलाम अब्बास, अगर आप उसी कुर्सी के ऊपर मौजूद होते जहां आप बैठे होते हैं तो यहाँ पर चोर नहीं चढ़ना था? सर ये तो खुदा की करनी है, लेकिन मेरे तो ऐसे जो है ना नीयत या मेरी नीयत ऐसी नहीं थी। तो मुझे भी बहुत अफसोस हुआ है कि मैं इधर मौजूद होता तो अल्लाह करता तो इंशाल्लाह ये वक़ुआ नहीं होना था।
गुलाम बास, आपकी ड्यूटी कितने बजे शुरू होती है, कितने बजे ख़त्म होती है, खाने पीने का आपका टाइम क्या है? सर मैं इधर से 6 बजे आता हूँ और 6 बजे तकरीबन मैं हकीकत तौर पे सही बताऊं तो मैं इधर 6:30 बजे जो है ना अपनी ड्यूटी पे कभी जो है ना फोकस नहीं करता। मैं इनसे पूरा तामन करता हूं। 6 बजे आता हूं, 6:30 बजे मैं इधर से वापसी होता हूं। आपका काम सिर्फ यहाँ बैठना है या आप गश्त भी करते हैं? नहीं, मैं इधर बैठने के लिए नहीं आता। जो मुझे ये पे देते हैं ये बैठने की नहीं देते। मैं पूरी गली के चक्कर लगाता हूँ। पैदल चलते हैं या किसी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं? नहीं सर, मैं पैदल ही चलता हूँ, पैदल मार्च करता हूँ और हर घर के जो है गाड़ी खड़ी हो, अगर जो भी चीज़ खड़ी हो मैं उसकी पहले चेकिंग करता हूँ, कहीं शीशे तो नहीं खुले, कहीं गाड़ी जो अनलॉक तो नहीं है। मैं पूरी तसल्ली के साथ उसको चेक करता हूँ। फिर अगर कोई गाड़ी के जो शीशे वगैरह खुले हों तो मैं बेल दे के इनको बताता हूँ कि सर अपनी गाड़ी के शीशे बंद करें, जो भी है इतला ज़रूर देता हूँ। और मैं पैदल चलता हूँ, पैदल चल के सारी रात अगर मैंने बैठना होता है तो तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट वो भी बैठ सकता हूँ, लेकिन मैं इधर पैदल ही रहता हूँ। गुलाम बास, आपको यहाँ पर कितनी देर हो गई नौकरी कर रहे हैं और आपकी 6-7 साल की नौकरी जिस तरह से आपने बताया कि मैंने शुरू की हुई है, 7 साल से आप यहाँ पर हैं। 7 साल में इसके अलावा पहले भी कोई इस तरह की चोरी हुई है? सर मैं अगर इधर से आता हूँ तो एक दफ़ा जो है ना ये वाक़या पेश आया कि मैं ड्यूटी करके चला गया हूँ। इस गली में तकरीबन एक वाक़या अशफाक साहब हैं, घर है उनका, तो उधर जो है ना तकरीबन वो 1:30 बजे सुबह के टाइम 1-2 बजे जो है ना वो चले जाते हैं कहीं काम चले जाते हैं। इसके दौरान जो है ना उसके घर में जो है ना वो लोग आते हैं, वो ताला तूला तोड़ के वो सामान ले जाते हैं। लेकिन दिन के टाइम जो है ना वो मेरी ड्यूटी नहीं होती, लेकिन रात के टाइम जो भी होता है इधर मैं पूछताछ करता हूँ। जो भी आदमी मिलता है उससे मैं पूछता हूँ इधर क्या काम है। जो भी आता जाता है उनसे मैंने पूरी जो है ना अपनी वो तसल्ली करता हूँ कि ये आदमी कौन है, किससे मिलना है, किससे आना है। लेकिन वो दिन के टाइम में जो है ना इधर वो मेरा जो है ना नहीं बनता। नाज़रीन, दिन के टाइम जो है वो गुलाम बास नहीं होता। 6:30 बजे से इसकी ड्यूटी शुरू होती है और सारी रात ये यहाँ पे गश्त करता है। और गुलाम बास, मुझे बताओ कि जो कोई मशकूक आदमी जिस तरह से यहाँ पे जिस लाइन में आप ड्यूटी करते हो 20 या 50 तकरीबन घर होंगे, इतने ही हैं, तो इन घरों के अफराद को भी आप पहचानते होंगे, ख़वातीन को भी, बच्चों को भी, बूढ़ों को भी, जवानों को भी, क्योंकि यहाँ से वो नमाज़ पढ़ने के लिए भी गुजरते होंगे। इसके अलावा अगर कोई अननोन बंदा, जिस तरह से मैं यहाँ पर बतौर मेहमान एक सहाफ़ी आया हूँ, तो आप मुझे नहीं जानते पहचानते, क्या आप यहाँ पे गुजरने वालों को जो कोई यहाँ पे खड़ा हो उससे भी पूछ लेते हैं कि भाई आप कौन है? जी, मैं इधर जो भी मोहल्ले का हो, आदमी हो, जो भी मेरे इधर मैं रहायश पजीर हूँ, जो भी इधर आता है मैं पहले उससे पूछता हूँ क्या काम है, किससे मिलना है, कौन से सर के साथ आपका क्या काम है। मैं ये सब उससे पूछ के फिर उनको जो वो कहता है तो मैं खुद उनसे मिलवाता हूँ, सर से फिर खुद मिलवाता हूँ। तो फिर उनसे पूछता हूँ हाँ भी क्या काम है। अगर हाँ उसको काम नहीं होता तो उसको मैं कहता हूँ कि भाई अपना रास्ता ना पे। मुझे ये बताएं, इस चोरी के बाद पुलिस की जानिब से आपको कोई शामिल तफ्तीश या इंटेरोगेशन किया गया? पुलिस की जानिब से आपसे कोई पूछताछ की गई है? सर मैं उस वक़्त तो मैं छुट्टी पे था, अभी आया हूँ। इनसे जो भी है इन्होंने मुझे आया हूँ तो पता चला है कि इधर से ये वारदात हो गई है, लेकिन अभी तक जो है ना मुझसे जो है ना वो पूछा नहीं गया क्योंकि मैं इधर छुट्टी पे था। क्योंकि गुलाम अब्बास यहाँ पर छुट्टी पर था। जिस तरह से फिर मैं बताऊं कि ये वो घर है जहाँ पर चोरी की वारदात हुई और चोर जो है वो घर के जो है वो गेट को फलांग कर अंदर गया और उसके बाद जब वापस आया तो गेट जो है वो इसी तरह से खुला हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता चोर जो है वो इस तरफ जो है वो सड़क का इस्तेमाल करते हुए आगे गया और बाहर से राइट होकर जो है वो मेन सड़क पर चला गया। ताहाल अभी तक जो है वो चोर को गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही जो है वो गुलाम अब्बास से जो है वो किसी पुलिस अफसर ने जो है वो इंटेरोगेशन किया और या किसी ने इनको जो है वो शामिल तफ्तीश नहीं किया।
जी बिल्कुल, आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं फिर उसी कमरे के अंदर मौजूद हूँ जहाँ से मैंने बताया कि वारदात हुई थी, और उसी घर के अंदर जो है वो सत्तो कत्ले में मैं मौजूद हूँ जहाँ से गेट फलांग कर जो है वो चोर अंदर आया, और अंदर आने के बाद उसने गली वाले दरवाजे का इस्तेमाल किया। दरवाज़ा भी मैं आपको दिखाऊँगा, लेकिन सबसे पहले वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर चोर एंटर हुआ। चोर वैसे इतनी ज़रूरत नहीं करते कि इस तरह बेडरूम तक आ जाएँ, लेकिन मेरा अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये वो दराज है जिसको जो है वो मास्टर की का इस्तेमाल करने के बाद खोला गया, और इस दराज को भी जो है वो चेक किया गया। इसके अलावा तमाम दराजों को जो है वो खोला गया। महंगी तरीन इनकी यहाँ पर एशिया पड़ी हुई थी, और देख सकते हैं कि यहाँ पर सामान भी पड़ा हुआ है। और यहाँ मैं देख सकता हूँ कि मेरा कैमरामैन दिखाए कि यहाँ पर एक लैपटॉप जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ, बल्कि जिस दिन ये वारदात हुई थी यहाँ पर 2 जो है वो लैपटॉप पड़े हुए थे, और यहाँ पर एक महंगा तरीन कैमरा भी पड़ा हुआ है। अब इस बात की समझ नहीं आ रही कि पुलिस तफ्तीश क्यों नहीं कर रही कि यहाँ पर महंगे तरीन लैपटॉप भी पड़े हैं, कैमरा भी पड़ा है, लेकिन चोर उसको लेके नहीं गया। चोर ने आते ही ना इस जो है वो दराज को तोड़ने की कोशिश की है, बल्कि चाबी के साथ जो है वो इस दराज को खोला गया है, और यहाँ से जो है वो 98 लाख रुपए का तलाई जेवरात जो है वो चोरी किया। फिर उसके अलावा 2 लाख रुपए नगद थे जो कि जाती बात चुरा के ले गया, और आसानी तरीके से लेके गया। जिस तरह से मैंने बताया कि जिस रास्ते आया उसी रास्ते से वापस चला गया, और रास्ते में जो कैमरा लगे हुए थे सेफ सिटी के या दूसरे जो घरों के बाहर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उनमें जो है वो नज़र तो आया है, लेकिन क्लियर नहीं किया गया उसमें। ख़ासकर अगर बात करें सेफ सिटी के कैमरों की, तो सेफ सिटी के कैमरे जो है वो कहते थे कि हर गली, हर चौराहे, हर मोहल्ले में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो अभी कोई भी कैमरा नहीं लगा। ख़ासकर सेफ सिटी का कैमरा जो कि अरबों रुपए मालियत की लागत से जो है वो लगाए गए थे। इस इलाके महंगे तरीन में जो है वो कोई भी कैमरा मुझे नज़र नहीं आया। मेरे साथ यहाँ पर मुद्दई मुकदमा भी मौजूद है। मैं चाहूँगा हमाद भाई, मैं तो सबसे पहले आपसे अफसोस ही कर सकता हूँ कि आपकी जो है वो खून पसीने और मेहनत की कमाई थी, जो एक पल में चोर जो है वो चोरी करके ले गया। हर बंदे की एक सलाह होती है, हर बंदे का एक मोटिव होता है, हर बंदे की एक कोशिश होती है, प्लान होता है कि मैंने आइंदा नेक्स्ट वीक ये करना है, घंटे बाद ये करना है, मेरे पास जो रास मेरे पैसे पड़े हुए हैं, जेवर पड़े हुए हैं। ख़ातून की अगर बात करें, ख़ातूनें तो जो है वो जेवरात पर बड़ा मरती हैं। आपकी बेगम के हवाले से भी मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरह से उसका जेवर बेचारी का चला गया, क्योंकि यहाँ पर जो है वो उसने बड़े पैसे जोड़ के अपने जेब खर्च काट के जो है वो जोड़े होंगे, जेवरात बनाया होगा। मुझे थोड़ा सा वकूए के मुतालिक बताएं कि किस डेट का वकूआ था, क्या हुआ था? जी, ईद के तीसरे दिन हम सब घर वालों का प्लान था बाहर खाना खाने का, और हम खाना खाने गए हैं तो पीछे से ये वाक़या हो गया। 3 घंटे हम घर पे नहीं थे, और उसी 3 घंटे के दरमियान ये वारदात हुई है। ऑब्वियसली सब शॉक में हैं। हमाद, मुझे ये बताएं कि खाना बाहर जाके खाने की क्या ज़रूरत पेश आन पड़ी? जिस तरह से आपने बताया कि घर में कोई छोटे मोटे अमूमन नाज़रीन फंक्शन चलते हैं, अम्मी को खुश करने के लिए बेटा जो है वो दावत देता है, बेटे को खुश करने के लिए जो है वो पापा दावत देता है। यहाँ से कहाँ आप खाना खाने जा रहे थे? जी, इधर गुलबर्ग में एक प्राइवेट रेस्टोरेंट है, स्पाइस बाज़ार, उधर हम खाना खाने गए थे। मेरी कुछ पेमेंट्स वगैरह क्लियर हुई थी, तो मैं अपने वालिदैन को ट्रीट दे रहा था, और ईद का भी मौका था, और फैमिली का हमारा आपस में बड़ा कम इकट्ठा होना होता है, तो ये ईद का मैंने कहा इंस्टेंस है तो लेके चलता हूँ सबको। तो बस हम तो अपनी तरफ से, मैं तो अपनी तरफ से अपने पेरेंट्स का वो उनको एक ट्रीट देने गया था अपनी फैमिली को, लेकिन पीछे से हमारी फैमिली के साथ ये हो गया। अगर जिस तरह से आपने कैमरे देखे, इस तरफ आ जाएं, कैमरे आपने जब देखे तो कैमरों में आपको वाज़े नज़र आया कि चोर जो है वो यहाँ पर चोरी की वारदात कर रहा है कैमरों में। फिर आपने सोचा होगा कि इसको पहचानने की कोशिश करते हैं। कितनी देर बाद आप जब वापस आए तो वीडियो देखी, और कितने देर के अंदर ये वारदात हुई है? ये तकरीबन इस वारदात को ब्रेक इन करने में और यहाँ से बाहर निकलने में तकरीबन 12 मिनट लगे हैं। सिर्फ 12 मिनट? 12 मिनट में ही वॉज इन एंड आउट, और वो एक अकेला इंसान था, और वारदात के 12 मिनट के बाद ही हम पहुंच गए। हमारी ये चोर फिर महारत रखता होगा जिसने कोई चीज़ नहीं तोड़ी। ताला मैंने बाहर देखा, ताला उसने जो है वो झटके से खोल दिया, और ताला बजाय फेंकने के, क्योंकि किसी जगह पे अगर ताला फेंका हो ना तो ज़मीन पर भी गिरने का निशान होता है। उसने ताला तोड़ने के बाद साइड पे रख दिया, और यहाँ से किचन वाले दरवाजे से लोहे के जो है वो आपके बेडरूम में एंटर हुआ। और यहाँ भी मैं देख सकता हूँ बड़े गौर से जो है वो रईस, ये एक बार यहाँ पे दिखाएं ज़रा कि ये दराजों
की जो सूरत हाल है ये टूटने वाली नहीं है, बाकायदा चाबियों के साथ इसको खोला गया है, क्योंकि अगर यहाँ पर इसको किसी लोहे के पेचकास या दीगर किसी चीज़ की कोई अड़ेस दी होती ना तो उसमें निशान जो है वो बड़ा वाज़े होना था, लेकिन ताहाल जो है वो उसने सिर्फ इसको चाबी का इस्तेमाल करने के बाद खोला। जिस तरह से निशानात के बगैर अगर ताला ये खुला है तो उसके पास की थी। किस तरह से कहते हैं कि हमाद, जिस तरह से चोर अंदर दाखिल हुआ, आपके दराज बड़े क्लियर हैं, यहाँ पर ऐसा लगता है किसी दूसरे बंदे के पास चाबी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक चाबी है और डुप्लीकेट भी हमारे पास नहीं ठीक है। है। तो जब हमारे पास खुद के पास डुप्लीकेट नहीं है तो किसी और के पास कैसे आई? तो व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि किसी के पास या तो इन्फॉर्मेशन थी या किसी के पास मास्टर की थी। तो ये दिस इज़ फॉर पुलिस टू फाइंड आउट, जो कि वो अभी तक बहुत स्लगिश है। चोर के हवाले से अगर बात करें, इसका मकसद ये है कि चोर फिर शातिर था जिसके पास मास्टर की थी। मास्टर की तो जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलती है, मास्टर की बनवाने के लिए जो है वो बड़ा टाइम लगता है, बड़ी सिफारिश लड़वानी पड़ती है, क्योंकि मास्टर की हर बंदे को नहीं बना के दी जाती। क्योंकि मास्टर की के हवाले से नाजरीन मैं जिस तरह से बताता हूँ कि मास्टर की के हवाले से मैं बताता चलूँ कि जो कट होते हैं, जो चाबी के अंदर, जो की के अंदर कट होते हैं, वो कहीं ज़्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं, कहीं बड़े होते हैं, कहीं छोटे होते हैं, और उसकी जो की होती है वो बारीक होती है और लंबी होती है। वो किसी की जो है वो ताले को जो लगाई जाती है, लगाने के बाद उसको जैसे ही घुमाया जाता है तो कोई ना कोई जो है वो उसका कट जो है वो उस ताले के साथ मैच हो जाता है और वहाँ पर वो ताला खुल जाता है। आप समझते हैं कि चोर शातिर था, उसके पास मास्टर की हो? जी बिल्कुल, वो प्रोफेशनल था और ये एक सिंगल बंदे का काम नहीं है, इसमें पूरा ग्रुप भी इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक कह रहे हैं जी, और पुलिस को ये फाइंड आउट करना चाहिए, इस साइड पे भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, इस एंगल पे भी ना सिर्फ ये कि अपनी बहुत छोटे से स्फेयर में इन्वेस्टिगेशन रखें, ये भी देखें कि ये किन किन लोगों के पास चाबी हो सकती है। हमाद, मुझे ना आपकी बातों से ऐसे स्मेल आ रही है कि जिस तरह से पुलिस आपके साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रही। ऑपरेशन विंग वालों की जानिब से तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मुकदमा दर्ज करने के बाद तफ्तीश इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास जाती है। आपको इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने भी मेरा ख्याल नहीं बुलाया, फिर डीएसपी ने भी बुलाया, आज आप एसपी के दफ्तर में भी गए हुए थे। नाज़रीन, यहाँ पर एक बड़ी अजीबोगरीब बात देखने आई है, ख़ासकर जो है वो पाकिस्तान में। एक तो जो है वो मुद्दई का नुकसान हो जाता है, उसकी गाड़ी भी चली जाती है, जेवरात भी चला जाता है, पैसे भी चले जाते हैं, उसकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी चली जाती है, लेकिन थाने के जो है वो चक्कर काट कर बंदा खुद ब खुद जो है वो एक बदजन हो जाता है। एक तो मेरे साथ चोरी की वारदात हो गई, डकैती की वारदात हो गई, ऊपर से पुलिस की जानिब से जो है वो कोई अच्छा रवैया इस्तेमाल नहीं किया जाता। जिस तरह से हस्बे जो है वो रवायत है इनकी पुलिस वालों की, ये बात ज़रूर करते हैं। आपके साथ पुलिस ने ये बात की है कि आपके पास जेवर कहाँ से आया, पैसे कहाँ से आए, इसकी रसीदें दिखाएं? आपके घर से तो लगता है जैसे आपके पास करोड़ रुपए नहीं होंगे, इसका प्रूफ दें, ऐसी कोई बातें हुई? जी, स्लाइटली उन्होंने इस तरफ लेके गए हैं बात को, लेकिन मैंने उनको इनिशियली स्नब कर दिया था, उसके बाद ये बात नहीं हुई। दूसरा ये मैं मेंशन करना चाहूँगा कि पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट कर भी रही है और नहीं भी कर रही, क्योंकि वो कोऑपरेट इस हद तक किया उन्होंने कि एफआईआर काट ली, लेकिन उसके बाद एफआईआर काटना, सीसीपीओ लाहौर कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर सच्ची हो या झूठी हो उसका कटना बनता ही बनता है। एसएचओ ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, एफआईआर दर्ज हो गई, उसका मुकदमा दर्ज हो गया। जेवर कौन देगा 98 लाख का? 2 लाख नगद है, कहाँ से कौन देगा? जी, मेरा भी यही क्वेश्चन है कि ये कहाँ से आएगा। और दूसरी चीज़ मैं पुलिस के बारे में ये मेंशन करना चाहूँगा कि जो पुलिस का काम था वो मैं कर रहा हूँ, सारी फुटेजेस वगैरह मैं निकाल रहा हूँ, पुलिस को मैं डायरेक्शंस दे रहा हूँ या सजेशंस दे रहा हूँ कि आप इस एंगल से इन्वेस्टिगेट कर लें, इस फलां। नाजरीन, हमाद की बात कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन वालों को पूछनी चाहिए थी, देखनी चाहिए थी, घर आकर तमाम डिस्कस करनी चाहिए थी, जो आमने सामने घरों में कैमरे लगे हुए हैं, कैमरों पे जाके तमाम फुटेजेस जो है वो हासिल करनी चाहिए थी, ताकि चोर का जल्द से जल्द पता चलता है। जिस तरह से चोरी की वारदात होती है और चोर जब कोई भी चीज़ चोरी करता है वो दिन ब दिन उसको जल्दी से खर्च करने की कोशिश करता है। 1 करोड़ रुपए की वारदात हुई है, जो 98 लाख रुपए का जेवर जो है यहाँ से चोरी किया गया है, वो जो है वो मट्टी के भाव जो है वो फ़रोख्त कर दिया जाएगा। पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है वो उसको बरामद करे, चोर को गिरफ़्तार करे। जिस तरह से हमाद ने बताया, हमाद जो काम पुलिस का है वो आप कर रहे हैं, दिल में तकलीफ़ तो बड़ी होती होगी कि नुकसान भी करवा लिया है, खजल ख्वारी भी हो रही है, गाड़ी का पेट्रोल भी जल रहा है, थाने जा रहे हैं, कभी थानेदार को फ़ोन कर रहे हैं, कभी इंचार्ज को ढूंढ रहे हैं। क्या क्या आपने यहाँ से थाने वालों के लिए मेहनत की?
जी सबसे पहले तो मैं अपनी स्ट्रीट में ही निकला और वहाँ से मैंने फुटेजेस वगैरह कलेक्ट की। ठीक है। उसके बाद मैंने उसका पूरा रूट खुद ही ट्रेस किया। ठीक है। अकेले ने, मुझे इसमें कोई हेल्प नहीं थी। इवन मुझे कुछ घर वालों ने बोला कि हम आपको फुटेज नहीं देंगे क्योंकि मेरे पास साथ पुलिस नहीं थी, तो मैंने तब पुलिस को बहुत मिस किया। ठीक है। अभी जो दूसरे लोग हैं जिनके घरों के बाहर कैमरे लगे हैं वो लोग कह रहे थे कि हम फुटेज नहीं देंगे। जी वो नहीं देंगे क्योंकि वो इंडिविजुअली मुझे नहीं देना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप वैसे यहाँ पर जो बात है ना, वो अहले इलाका के जो लोग हैं जिनके घर पे कैमरे लगे हुए हैं उनको आपकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि चोर आज अगर हमारे घर में आ गया है तो कल चोर किसी और के घर में भी जो है वो वारदात करेगा। लेकिन उसमें ये मैं मेंशन करूं कि 50% लोग कोऑपरेटिव थे और 50% लोगों ने ताउन नहीं किया। वो भी इस वजह से नहीं किया क्योंकि जैसे हमारे माशरे का माहौल है, अगर मेरे साथ पुलिस होती तो ज़्यादा क्रेडिबल बात हो जाती, लेकिन उन्होंने जहमत नहीं की और पुलिस ने सुस्त रवि का मुजाहिरा किया। जिस तरह से मैंने बताया कि वो भी बात जो है वो इनके मुंह से निकल आई है, जिस तरह से मैंने बताया कि पुलिस जो है वो सुस्त रवि से काम ले रही है। ख़ासकर मैं बात करूंगा इन्वेस्टिगेशन पुलिस की, क्योंकि FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो SHO ने दर्ज कर ली, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। अब तफ्तीश चलेगी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से आपकी मुलाकात हुई? जी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई है और उन्होंने इनिशियली तो उनका रिस्पांस काफ़ी वार्म था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वो उनका रिस्पांस भी कोल्ड होता जा रहा है। तो और मुझे डर है कि अगर मैंने अपनी आप जैसे लोगों के साथ अपनी आवाज़ ना उठाई, सही बात है, तो ये बात वही खूब खाते चली जाएगी। जी बिल्कुल, ये फाइलों तले दब जाएगी। मेरा लॉस इतना बड़ा है कि मैं आवाज़ उठाए बगैर रह नहीं सकता। तो इस वजह से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शुरू में वार्म थे, लेकिन अभी उनकी तरफ से बहुत दरमियाना सा रिस्पांस है। काफ़ी सदमे में नज़र आ रहे हो, जमा पूंजी थी उसमें जो है वो आपके चेहरे से पता चल रहा है कि काफ़ी परेशान है। 100 लोगों से पैसे लेने भी है, देने भी है। एक प्लान तैयार किया हुआ था, वो सारा प्लान जो है वो इस चोर ने चौपट कर दिया है। रहती खुदी जो कसर है वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने निकाल दी है। और SP इन्वेस्टिगेशन से आपकी मुलाकात हुई? जी SP इन्वेस्टिगेशन से मेरा रब्ता है, लेकिन SP इन्वेस्टिगेशन यही कह रहे हैं कि अभी आप इंतज़ार करें। क्या इंतज़ार करें? चोर गया हुआ कहीं बाहर सैर करने, वापस आएगा तो पकड़ेंगे? ये तो उन्हीं से बेहतर पूछा जा सकता है कि उसमें इस बात से क्या मतलब है, लेकिन वो यही कहते हैं कि अभी इतनी जल्दी केस हल। बात आप नहीं समझते कि आपकी चोरी हुई है? चोर जो है वो मुर्गे, चरगे, लस्सियाँ, पेड़े, दीगर चीज़ें उड़ा रहा है और आप सुबह से भूखे हो। पुलिस को नहीं चाहिए कि उसको फौरी गिरफ्तार करे? जब सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे फिर उसके बाद गिरफ्तार करके आपके आगे फेंका जाएगा, तो फिर उसके पास तो माफ़ी मांगने के अलावा कोई चीज़ बरामद नहीं होगी। मेरा उनसे यही सवाल था कि अगर आप उसको अभी नहीं पकड़ेंगे तो आप मेरी रिकवरी क्या देंगे मुझे? तो लेकिन इस बात को वो आएँ बाएँ शाएँ और टाल देते हैं। तो बस अभी हम पुलिस के रहमो करम पे हैं और बस आपके सामने ही है मेरी जो हालत है। अब नहीं तो कब, आप नहीं तो कौन? कौन पकड़ेगा? कब पकड़ेगा? जब तमाम चीज़ें हड़प हो जाएंगी, खाई पी जाएंगी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को चाहिए इनके साथ रब्ता करके तमाम वीडियो कलेक्ट करें और अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम एक तश्कील दें जो कि किसी IO के नाम जो है वो FIR मार्क करे, ताकि वो दीगर जो है वो चीज़ें यहाँ पर कलेक्ट करने के बाद उस चोर की खोज लगाएं। अगर यही चोर आज 1 करोड़ रुपए की वारदात करने के बाद चला गया है, तो कल को ये चोर अगर आज़ाद फिरता रहा, जेल की 4 दीवारी में ना गया, तो ये 2 करोड़ रुपए की वारदात करेगा और पुलिस जो है वो हाथ पर हाथ धरे यहाँ पर बैठी रहेगी। मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद भी जो है वो घर के अफराद से बात करेंगे कि उनके दिल पर क्या बीत रही है। मज़ीद मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं उसी घर के अंदर मौजूद हूँ जो कि सत्तू कतला के इलाका में नकब जनी की वारदात हुई, और मैं आपको वो बेडरूम भी दिखाऊंगा जहाँ पर जो है वो चोर गया, और मैं चोर का जो रास्ता है वो भी आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि ये गेट जो है वो फलांग कर चोर अंदर आया, और इसी तरह से जैसे मैं चलता हुआ कमरे के अंदर जा रहा हूँ, चोर ने यही रास्ता इस्तेमाल किया था कि इसी तरह से ये बाइक खड़ी थी और यहाँ से चलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस दरवाज़े के करीब पहुँचा जो कि किचन की तरफ जो है वो दरवाज़ा खोला जाता है। ताहाल मुलज़म के हवाले से बात की जाए तो जिस तरह से ये छोटी सी दीवार घर के साथ लगी हुई है, उसी तरह से ये बाहर मेन दरवाज़ा जो है वो भी गेट जो है वो बिल्कुल छोटा था, जिसके ऊपर से जो है वो क्रॉसिंग करने के बाद गया। ये वो दरवाज़ा है। रईस ये दरवाज़ा भी ज़रा मेरे नाजरीन को दिखाएं ताकि उनको पता चले कि चोर ने किस तरह से जो है वो यहाँ वारदात की। ये वो दरवाज़ा था नाजरीन, और यहाँ पर ताला लगा हुआ था। ताला उसने जो है वो एक राड के ज़रिए उसको खोलने के बाद उस ताले को फेंका नहीं, बल्कि एक साइड पर आहिस्ता से रख दिया। जिस तरह से यहाँ पर एक गमला है, गमले के अंदर मिट्टी थी और उसका शोर जो है वो नहीं आया। इसी रास्ते से वो दाखिल हुआ जिस रास्ते से मैं दाखिल हो रहा हूँ, और उसने दरवाज़ा बिल्कुल आहिस्ता से इस तरह से बंद किया। ये किचन का रास्ता है ताकि बैक साइड से ही आता है। आप देख सकते हैं कि ये किचन का रास्ता है, और किचन के रास्ते से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यहाँ से इंटर होता हुआ गया। ये भी दरवाज़ा जो है वो ऑलरेडी पहले खुला होता था, और यहाँ से होता हुआ इस कमरे के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ पर कॉर्नर में जिस तरह से मैंने पहले बताया कि ये दराज थे जिनको जो है वो खोला गया चाबी के ज़रिए खोलने के बाद जो है वो यहाँ से तकरीबन 98 लाख रुपए का जो है वो ज़ेवरात जो है वो चोरी किया गया, और 2 लाख रुपए जो है वो नकदी थी। रईस मैं चाहता हूँ कि इस भाई से भी बात करेंगे, आप इस तरफ आए ताकि इनको जो है वो तमाम चीज़ों से अपने नाजरीन को आगाह करें और उनसे बात करें कि किस तरह से चोरी की वारदात हुई। आप ऊपर चले जाएं, मैं आपके साथ बैठ के बात करता हूं ताकि सही तरीके से जो है वो बात इजी तरीके से जो है वो हो सके, और मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके रईस, तो ये वो डिब्बे हैं जिसके अंदर जो है वो लाखों रुपए मालियत के ज़ेवरात थे। मैं चाहूँगा कि करीब से करके जो है वो तमाम चीज़ें दिखाई जाएँ कि यहाँ इन डिब्बों के अंदर जो है वो ख़वातीन के ख्वाब होते हैं, उनकी खुशियाँ होती हैं, उनकी तमाम चीज़ें जो होती हैं वो इन्हीं डब्बों में होती हैं। उनके शादी के लिए जाने के लिए गहने हो, हार हो, ब्रेसलेट्स हो, या दीगर जो है वो रानी हार हो, और चेन्स जो होती है वो उन्होंने इस डिब्बे में रखी हुई। तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद जो है वो यहाँ पर डिब्बे मौजूद हैं। अगर रईस ये भी दिखा सको तो इसके अंदर भी जो है वो सोने का एक सेट था, लाखों रुपए मालियत। जिस तरह से आजकल सोने की कीमत जो है वो हवा से बातें कर रही हैं, तो वहीं पर ये डिब्बे जो थे कुछ दिन पहले जो है वो ज़ेवरात के साथ भरे पड़े थे, लेकिन आज ये तमाम डब्बे जो है वो चोर खाली करके चला गया। रईस फिर एक बार दिखाओ कि यहाँ पर जो डिब्बे पड़े हुए हैं यहाँ इनके अंदर ज़ेवरात थे, और तकरीबन 10 से 12 मिनट में जो है वो यहाँ पर नकब जनी की वारदात हुई। मैं इस बात से बड़ा हैरान परेशान हूँ कि चोर ने किसी भी चीज़ को जो है वो ऐसे टच नहीं किया कि वो कोई ऐसा क्लू छोड़ के जाता। अगर अलमारी की बात करें जो कि दराज छोटा बना हुआ लकड़ी का शोकेस का, तो वहाँ पर भी जो है वो चाबी का इस्तेमाल किया गया है, किसी चीज़ को तोड़ा नहीं गया। अगर तोड़ा गया होता तो फिर शक पड़ता कि चोर जो है वो कहीं बाहर से आया है, लेकिन जिस तरह से चाबियाँ इनके पास मौजूद हैं तो ऐसे लगता है जैसे घर में कोई ऐसा फ़र्द मौजूद है, चाहे वो काम करने वाली है, चाहे कोई दूर का या करीब का रिश्तेदार है जिसने ये चोरी की वारदात करवाई है। क्योंकि इस टाइम में जो है वो इस तरह से डायरेक्टली जो है वो जो रास्ता मैंने मेन गेट से दिखाया कि गली से होता हुआ किचन में होता हुआ जो है वो इस बेडरूम में, जो कि हमाद का बेडरूम है, हमाद की बेगम और हमाद यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर महंगी तरीन चीज़ें जिस तरह से डबल जो है वो लैपटॉप 2 पड़े हुए थे, इसके अलावा एक कैमरा भी पड़ा हुआ था, और कैमरा भी महंगा तरीन था जो कि चोर नहीं लेकर गया। या तो मेरा ख्याल है कि चोर को जो है वो अपनी हैसियत से ज़्यादा जो है वो चीज़ें यहाँ पर मिल गई, और उसने किसी दूसरी चीज़ को जो है वो छूना तक गवारा नहीं किया। मेरे साथ यहाँ पर फ़ाहद जो है वो उनका बेटा ही जिनके साथ ये वारदात हुई है घर के अंदर, वो भी मौजूद है। फ़ाहद, आपके सामने सारे ज़ेवरात के डब्बे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 तकरीबन 20 के करीब ये डिब्बे हैं। आपकी खून पसीने की कमाई थी जो कि चोर यहाँ से ले गया। उस वक़्त आप कहाँ थे?
जी मैं इनके साथ ही था। मैं वापस घर पे आए हैं खाना खा के, तो बाहर देखा गाड़ी में आए हैं तो दरवाज़ा खुला हुआ है, मेन गेट खुला हुआ है। पहले जब गए थे तो दरवाजे को लॉक करके गए थे, लॉक करने के बाद जब वापस आके देखा दरवाज़ा खुला तो होशो हवास उड़ गए। होशो हवास उड़ गए। जैसे ही देखा तो मेरी तो एकदम से कमर में ऐसे दर्द निकली है, लाइक कभी इमेजिन ही नहीं किया था, सोचा तक नहीं था कि इस तरह की वारदात आपके अपने घर में हो जाएगी। पूरी यानी कि 24 साल मेरी उम्र है, कभी 24 सालों में ऐसी वायलेशन हमारे घर में कभी हमने ना सोचा था, ना कभी इमेजिन किया था कि होगी, ना आसपास कभी सुना था कि इस तरह हुई है। लेकिन ये जब आए हैं घर में देखा आके दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर मेन गेट खुला हुआ है, फिर मेन डोर ओपन है, अंदर करके आए हैं तो जैसे चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, तो वो तो एक काफ़ी शॉकिंग मोमेंट था और काफ़ी यानी कि उस वक़्त डिवास्टेटिंग मोमेंट था हम सब के लिए एज अ फैमिली, पूरी फैमिली के लिए कभी, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान एकदम से हो जाए कभी सोचा भी नहीं था। तो बहुत यानी कि वो उस वक्त सैड मोमेंट था और बड़ा दिल जैसे एक बंदे का टूट जाता है। अब देखें जी, भाई की कमाई है, भाई कॉन्ट्रैक्टर हैं, वालिद साहब कॉन्ट्रैक्टर हैं, पूरी मेहनत इन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा के जी कमाई की थी, 70 साल की मेहनत थी जो जी 10 मिनट में वो लूट के ले गया। फात बिल्कुल ठीक कहता है कि 70 साल की कमाई 10 मिनट में चली गई और चोर का भी कोई पता नहीं। जिस तरह से सुबह से लेके शाम तक, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे तूफ़ान हो, कोई भी घटा हो, मर्द जो है वो अपने काम पे जाते हैं और अपनी रोज़ी रोटी कमाकर अपनी फैमिली का पेट भरते हैं, उनकी सेहत का ख्याल करते हैं। तमाम लोग फैमिली के साथ घर से खाना खाने के लिए गए हैं और वीडियो के मुताबिक जो कि सीसीटीवी कैमरा में नज़र आ रही है, उसके मुताबिक जो है वो घर में किस तरह से चोर दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद तमाम चीज़ें लूट फूट कर जो है वो आसानी तरीके से टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि रफू चक्कर होता हुआ दिखाई दे रहा। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हाथ में थैला है, थैले को जो है वो उसने हाथ में पकड़ा हुआ है और वहीं से चलता हुआ जो है वो मेन गेट से बाहर चला गया। लेकिन पुलिस की जानिब से ताहाल अभी तक जो है वो कोई भी मुलज़म गिरफ़्तार नहीं किया गया। जिस तरह से एक ही चोर था, अगर चोर एक था या उसका साथी मोटरसाइकिल पर सवार था तो अब तक जो है वो सेफ सिटी के कैमरे या सीसीटीवी कैमरे जो है वो क्यों नहीं अपना काम कर पाए। और पुलिस ने उनकी सीसीटीवी फुटेज हासिल तो की है लेकिन अभी तक चोर को गिरफ़्तार नहीं किया गया। मैं चाहूँगा कि एक बार फिर जो है वो इन चीज़ों को दिखाया जाए। फाद ये दिखाएं ज़रा ये तमाम चीज़ें जो कि घड़ी थी इसके अंदर और महंगी तरीन घड़ियाँ। हाँ जी, काफ़ी कॉस्टली, ये कोई राउंड अबाउट 1-2 लाख की घड़ियाँ थी कुल। ये एक घड़ी की मैं आपको बता रहा हूँ वर्थ थी, 2 घड़ियाँ ये गई हैं। फिर ये जी भाभी के सारे सेट थे, सारे गोल्ड के थे, 22 कैरेट गोल्ड का था। एक तो होता है हल्का गोल्ड नहीं लगा था, सारों में 22 कैरेट गोल्ड। ये देखें, ये सारे ब्रेसलेट, नेकलेस, सारा कुछ, यानी कि ये देखें जी कैसे उसने वो देखे हैं, जो उसके आता है उसने जी बस निकालने की। फादर ये तो डब्बा उससे नहीं खुला होगा, उसने इसे चीर फाड़ने की कोशिश की किसी में था तो ये लॉक इसमें लगता है तो ये इसने लॉक तोड़ दिया, सारा कुछ उसने चीर फाड़ के बस निकालने की अंदर से चीज़ें गई हैं। देखें ये जी कैसे कोई पूरा प्रोफेशनल चोर था जी, जो इतनी थोड़ी देर में वारदात सारी डाल के चला गया। ये जी इसमें पैसे भरे हुए थे, 2 लाख रुपया भरा था। ये जी ये देख लें, डिपॉजिट स्लिप है, डिपॉजिट कराने थे पैसे, तो ये भी वो निकाल के ले गया। ये देखें जी सारे, यानी कि उसने जहाँ पे कोई चीज़ उसने छोड़ी नहीं है। तो बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे हम पुलिस से कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। फुटेजेस आपके पास अवेलेबल हैं, आपके पास मॉडर्न से मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए उसकी इमेज इन्हेंस की जाए और उसको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए। जियो फेंसिंग की थी यहाँ पर पुलिस ने आके, और 15 की कॉल के कितनी देर बाद पुलिस आई थी? जी 15 की कॉल के 20 मिनट के बाद पुलिस यहाँ पे आई थी और 1-2 दिन पहले जियो फेंसिंग डिपार्टमेंट से भी बंदे आए हैं, वो भी काफ़ी जी इधर से रीडिंग्स वगैरह लेके गए हैं। लेकिन स्टिल नो, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जी वो कहाँ पे हमारा केस प्रोसीड कर रहे हैं। अब जियो फेंसिंग अगर वो करें उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि वो अपने मोबाइल कॉल कर रहा है। अब उस टाइमिंग पे अगर जियो फेंसिंग की जाए तो पुलिस लाजमन मुलज़म को गिरफ़्तार कर सकती है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने सारे इदारों से, पंजाब पुलिस से रिक्वेस्ट करूँगा, CCPO से रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द इस पे ज़रा देखा जाए और इसको मुलज़म को गिरफ़्तार किया जाए। बाद आपको पता है कि जहाँ पर लाहौर पुलिस थक जाती है, जहाँ लाहौर पुलिस की इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाती है तो वहीं पे CIA की जुड़ जाती है। CIA के पास बहुत सारे ऐसे
ऑफिसर हैं, जिस तरह से जो है वो SPCIA की सरबराही में हाई प्रोफाइल केसेस जो होते हैं, बड़े डकैतियों वाले, मर्डरों वाले, आज ही देखें कि जो है वो CIA चूंग के DSP फ़ारूक असगर अवान ने जो है वो 2 लाख रुपए हेड मनी जो है वो मुलजिम को गिरफ़्तार किया और आज उसने जो है वो उसको जुडिशल हवालात भी किया। CIA जो है वो बड़े बड़े काम करती है, तो मैं भी यही चाहूँगा कि ये तफ्तीश जो है वो CIA को दी जाए। आप क्या कहते हैं, अगर CIA को ये तफ्तीश दी जाए तो क्या चोर गिरफ्तार हो सकता है? मैं समझता हूँ स्विफ्टली गिरफ्तार अरेस्ट हो सकता है। CIA के देखें, सबको पता है कि वेल रिनाउंड इदारा है, ये अगर कार्रवाई करें तो ये फ़ौरन गिरफ्तार कर सकते हैं मुलजिम को। तो CIA की जो इन्वेस्टिगेशन है वो आम पुलिस से ज़रा थोड़ी सी हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन है, तो इसलिए आई रिक्वेस्ट SPCIA कि जल्द अज जल्द इस केसेस पे देखा जाए, इनकी फुटेजेस देखें, इनको आइडेंटिफाई करें और इनको कानून के टहरे में ला के खड़ा करें। फ़हद ने इल्तिजा की है क्योंकि फ़हद जो है वो इस घर का फ़र्द है, उसको भी उतनी ही तकलीफ़ है जितनी दूसरे घर के फ़र्द को जो है वो तकलीफ़ है। मेरे सामने जो है वो तमाम सामान के डिब्बे खाली पड़े हुए हैं और ये मेरा कैमरामैन रईस दिखा भी सकता है कि एक बड़ी ढेरी लगी हुई है और सामान की। फ़हद ये दिखाओ ज़रा करीब लाकर, ये देखें सारे डिब्बे जिनके अंदर जेवरात थे। फ़हद का कहना था कि SPCIA से रिक्वेस्ट की जाती है कि SPCIA ये तफ्तीश तब्दील करके जो है वो अपने पास लगाए और किसी ईमानदार ऑफिसर को जो है वो मारक करे और मारक करने के बाद उस चोर को गिरफ्तार करे जो कि घरों को नुकसान पहुंचा रहा है, लोगों के ख्वाब चकनाचूर कर रहा है, लोगों का सामान लूट रहा है। जिस तरह से दीवार फिलांग कर जो है वो यहाँ से चोर चला गया, इसी तरह से 2 दिन के बाद ये किसी और के घर में जो है वो चोरी की वारदात करेगा। जियो फेंसिंग की बात की फ़हद ने, तो फ़हद का कहना बिल्कुल ठीक था कि जिस तरह से चोर जो है वो फुटेज में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता दिखाई दे रहा है, तो उसी पर उसके अगर जियो फेंसिंग की जाए तो उसको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर ये यूज़ कर रहा था। टाइमिंग जो है वो मिलानी पड़ती है जियो फेंसिंग के हवाले से कि जिस जगह पर यह चोरी की वारदात हुई वहाँ पर कितने नंबर जो है वो एक्टिव थे, कितने नंबर जो है फंक्शनल काम कर रहे थे। ताहाल जो है वो अब देखना ये है कि ऑपरेशन विंग की जानिब से जो है वो मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस, जिस तरह से हमाद ने भी बताया कि बड़ी सुस्त रवि का जो है वो शिकार है। SP इन्वेस्टिगेशन से भी इनकी मुलाकात हुई, लेकिन वो भी कह रहे थे कि थोड़ा सब्र करें, आप शायद जल्दी में हैं। SP साहब, चोर चोरी करके चला गया है, अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि उसके पास जो जेवरात और पैसे हैं वो कहीं ना कहीं अय्याशी में खर्च कर दे, कहीं ना कहीं लुटा दे, और जब उसके पास कुछ नहीं रहेगा तो मुलजिम हवालात के पीछे होगा। सिर्फ़ और सिर्फ जो मुलजिम है वो इनसे तरले, मिन्नत, समाजत पाँव पकड़ेगा और कहेगा मुझे माफ़ कर दें। तो उससे बेहतर यही है कि मुलजिम को बर वक्त गिरफ़्तार करके जो उसने नुकसान पहुंचाया है, इनका नुकसान जो है वो पूरा करना चाहिए, तमाम सामान बरामद करना चाहिए। अब देखना यह है कि पुलिस कब, कहाँ, कितनी देर में जो है वो मुलजिम को गिरफ़्तार कर पाएगी। CIA की बात की जाए तो शायद मेरा ख्याल कहता है कि CIA पुलिस जो है वो बड़ी एक्टिव है। लाहौर पुलिस के थानों के हवाले से बात की जाए तो शायद उनके पास ऐसे कोई भी जो है वो आलात मौजूद नहीं जो CIA के पास मौजूद हैं। तो तफ्तीश जो है वो CIA के पास जानी चाहिए ताकि चोर जो है वो बर वक्त गिरफ़्तार हो सके और इनका सामान बरामद किया जा सके। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।